आपका जो रिस्क होगा वो कम होगा और रिवॉर्ड तो इतना बड़ा मैं एसएल झेल नहीं सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। तो 3 आउट ऑफ 6 कौन से सेक्टर के हैं? आईटी सेक्टर, मतलब इस दिन आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो स्टॉक के बेसिस पर भी आप एक बेहतरीन सेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपनी एक नई स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं इंट्राडे के लिए। और यहाँ पर हम लोग दो इंडिकेटर का हेल्प लेंगे। पहला है आरएसआई और दूसरा है वीवैप। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग लॉन्ग करेंगे। इन सिंपल वर्ड हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाय करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंट्राडे में हम लोग कब बाय करते हैं। जब इन जनरल निफ्टी अपसाइड में रहता है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी जो है वो कंसिस्टेंटली गिर रहा है और आप बाय साइड की स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी तेज़ी से गिर जाएगी। इन सिंपल वर्ड, आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इंट्राडे में आप हमेशा कोशिश करिए निफ्टी के डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, या आप सिंपली स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो आपको पुट साइड पर ध्यान देना है और सिंपली आप सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन इंट्राडे में पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, नॉट गारंटी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोनों के पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि आरएसआई और वीवैप किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन जनरल कहा गया कि अगर RSI ग्रेटर देन अगर 60 होता है तो उससे हम लोग बुलिश कंसीडर करते हैं। इन सिंपल वर्ड, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। दूसरा है वीवैप। जब भी कोई भी कैंडल अगर इंट्राडे में अगर वीवैप के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसे हम लोग बुलिश कंसीडर करते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि RSI और वीवैप दोनों उस स्टॉक को कह रहे हैं कि ये भैया बुलिश हो चुका है। अब आइए इसको कोड कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 15 मिनट का। कई सारे डाउट्स आते हैं कि सर ये टाइम फ्रेम हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर कोड देख के भी समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया। अगर मैंने यहाँ पर 15 मिनट किया, दैट मीन्स कि यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास है। ग्रेटर देन नंबर 60। तो ऐसे स्टॉक मुझे फिल्टर आउट करके दो जिसका RSI का वैल्यू 60 से ऊपर है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एंड इसके बाद सिंपली रन बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारे पास टोटल 61 स्टॉक आ जाएंगे आउट ऑफ 211। अब मैंने क्या बोला कि ये जो कैंडल है और नीचे RSI की जो वैल्यू है वो 60 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये वीवैप को क्रॉस करेगा, मान लो ये वीवैप की लाइन है, तो हम लोग स्टॉक को पिक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि वो ऑलरेडी दोनों से ऊपर है फिर हम लोग उसको पिक कर रहे हैं। तो हो सकता है उस समय क्या होगा, उसका मोमेंटम कम हो जाएगा। जैसे ही मतलब जो पहली बार जब क्रॉस करेगा ना तभी पिक करेंगे। वहां पर क्या होगा, आपका जो रिस्क होगा वो कम होगा और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी भी फॉर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्राई टू कैच द फर्स्ट कैंडल। जहाँ से वो मूवमेंट शुरू कर रहा है वहाँ पर क्या होता है, जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही क्लोज जो है क्रॉस करेगा वीवैप को, हम लोग स्टॉक को पिक कर लेंगे। हमारा टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट का। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं जिससे आपको ये क्लियर दिख सके। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। तो अभी तो हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। कुछ बातें मैं आपको जो हमेशा बोलता हूं कि अगर मुझे बाई करना है तो मुझे ग्रीन कलर का कैंडल ही चाहिए। मैं कभी भी रेड कलर के कैंडल में बाइंग पोजीशन नहीं बनाऊंगा अनटिल अनलेस आई हैव ए वेरी सॉलिड रीजन टू गो लॉन्ग इन दैट स्टॉक। तो हमेशा अपने कंडीशन जब भी बाइंग कर रहे हैं और जब भी सेल कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, तभी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, क्लोज ग्रेटर देन ओपन। और यहाँ पर टाइम फ्रेम 15 मिनट।
एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। हमारे पास अभी कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है लास्ट ट्रेडिंग सेशन, दैट इज 5 दिसंबर 9:15 में हमारे पास ये स्टॉक आ गए थे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट का, और ये रहा हमारा चार्ट। तो आइए वन बाय वन हम लोग इसको बैक टेस्ट करते हैं। 9:15 5 दिसंबर, बिना किसी भेदभाव के हम लोग पांचों स्टॉक को ओपन करेंगे। लॉस होगा लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि जहां पर प्रॉफिट हो रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ और लॉस वाला छुपा रहा हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बार आप प्रॉफिट में हैं और कितने बार आप लॉस में हैं। मैक्सिमम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ वही स्टॉक दिखाते हैं जहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो पहला है आइचर मोटर, कॉपी होगा नहीं होगा, EICHE, आइचर मोटर, 5 दिसंबर 9:15। अब देखो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इंडिकेटर लगा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने VWAP लगा दिया एंड फिर RSI भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। एक बार मैं आपको सेटिंग करके बता देता हूँ। ये चाहिए मुझे 60, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटा दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं RSI ग्रेटर देन 60 था, और जैसे ही प्राइस VWAP के ऊपर क्रॉस किया हमने स्टॉक को पिक कर लिया। अब देखो आपको यहाँ पर समझना होगा कि आप चार्ट को ऐसे देखना चाहते हो या बिल्कुल ही इसको क्लीन करना चाहते हो। बिकॉज मुझे चार्ट ऐसा चाहिए, क्योंकि जो भी हमें कंडीशन चाहिए थी हमने उसको ऑलरेडी कोड कर रखा है। तो चार्ट को कोशिश करिए बिल्कुल क्लीन रखें। अब देखो इसको ट्रेड कैसे करना है इसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जिस कैंडल में हमारा कंडीशन फुलफिल हुआ उसका हाई को मार्क कर लेंगे और उसका लो को मार्क कर लेंगे। हाई के ऊपर एंट्री, लो हमारा स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का। इंट्राडे में अगर आपको 1:1 अगर मिल रहा है बहुत ही बेहतरीन है, अगर उससे ज़्यादा मिलता है देन इट्स लाइक वेल एंड गुड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल था वो लगभग 110 पॉइंट का था। तो इतना बड़ा मैं एसएल झेल नहीं सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। अगर स्कैनर में हमारे पास स्टॉक आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाई करने के लिए कूद जाना है उसमें, नहीं। आपको रिस्क भी देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिस्क हमेशा से आपके हाथ में है। आप लॉसेज इसलिए करते हो क्योंकि आप पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी ले लेते हो और आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस बात को समझो कि रिस्क हमेशा से आपके हाथ में है। जहाँ पर कम रिस्क है वहाँ पर आप ट्रेड लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, ऐसा ये भी प्रॉफिट में ही एंड होता, एम्फेसिस, MPHA, एम्फेसिस। फर्स्ट कैंडल दैट इज 9:15, बिना किसी भेदभाव के इसको हम लोगों ने हाई को मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2938 और 2911, लगभग हमारे पास 30 पॉइंट का एसएल बन रहा है, दैट इज अराउंड 1%। एंड यहाँ पर आपको अप साइड में काफ़ी अच्छा मूव भी देखने को मिला। तो इस तरह के आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर 1% से अगर कम का रिस्क है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई, बट स्टिल पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट वन HCL टेक, जो कि मेरे पेड यूजर्स के लिए भी था, बिकॉज आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं ट्रेड प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन था। हाई को मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको मोर देन 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला। तो एक बात ध्यान रखना कि सारे ट्रेड आपके एसएल हिट नहीं होंगे, सारे ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा, सभी ट्रेड में आपके स्टॉप लॉसेज हिट नहीं होंगे। कुछ में आपको प्रॉफिट के साथ एग्जिट करना होगा, कुछ में आपको लॉस के साथ एग्जिट करना होगा। तो ये 4 पॉसिबल कंडीशंस हैं जो कि आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना ही होगा। जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आई डोंट नो कि आगे उनका किस तरह से मार्केट में जर्नी रहता है। नेक्स्ट वन वी हैव TCS, ये रहा 5 दिसंबर। फर्स्ट कैंडल को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका हाई को मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास MCX।
लेकिन अगर आपका मतलब दिमाग अभी काम कर रहा है तो आप एक यहाँ पर चीज़ देख सकते हैं, एम्फेसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये तीनों एक ही सेक्टर के हैं, दैट इज आईटी सेक्टर। तो 3 आउट ऑफ 6 कौन से सेक्टर के हैं? आईटी सेक्टर, मतलब इस दिन आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो स्टॉक के बेसिस पर भी आप एक बेहतरीन सेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा सेक्टर में कौन सा स्टॉक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज एमसीएक्स। एमसीएक्स बिना किसी भेदभाव के इसका हमने हाई मार्क कर लिया, हमने इसका लो मार्क कर लिया। काफ़ी लंबे समय तक आपको वेट कराया, यहाँ पर एंट्री हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर वेट कराया एंड लास्ट में आपको प्रॉफिट ही देके गया। तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी एंट्री हो गई है और आपको वेट करना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं है। कभी कभी क्या होगा, पहला कैंडल जो एंट्री देगा उसी में आपके टारगेट भी हिट हो जाएंगे और कभी कभी आपके टेस्ट ऑफ पेशेंस भी ये लेगा। लास्ट स्टॉक हमारे पास है पेटीएम का। पेटीएम फर्स्ट कैंडल ईरा, इसका हमने हाई मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको काफ़ी लंबे समय तक वेट कराता, 1 PM के आसपास ये एक्टिव होता, थोड़ा सा प्रॉफिट देता, टारगेट हिट नहीं हुआ यहाँ पर, और एट द एंड आप थोड़े से लॉसेस में ही एग्जिट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर टोटल 4 कंडीशंस हैं। एक है आपका एसएल, दूसरा है आपके पास टारगेट, एक है आपका प्रॉफिट में एग्जिट करोगे और एक है आपका लॉस में एग्जिट करोगे। जितना जल्दी आप इन चीज़ों को समझोगे उतने ही जल्दी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ते चली जाएगी और आप एक मार्केट से अच्छा पैसा भी बना पाओगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। प्रीवियस 6 मंथ का बैक टेस्ट करना है और नेक्स्ट 3 मंथ का फॉरवर्ड टेस्ट करना है। जब तक ये रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तब तक कोई भी रियल मनी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है देन यू कैन यूज, अगर पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। यही मेथड होता है स्टॉक मार्केट में। तो ये जो स्कैनर होगा मैं इसे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।